तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों और जानते हैं कि कैसे निकाली जाती है ईडीडी, यानी जो हमारी जो डिलीवरी की एक्सपेक्टेड डेट है कब निकाली जाती है। तो पहले समझ लेते हैं यहाँ पर एलएमपी क्या होता है। एलएमपी होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी आखिरी बार आपको कब पीरियड आए थे, प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले कब आए थे आपको पीरियड जो होते हैं। और ईडीडी जो है होती है वो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, कब संभावना है आपकी डिलीवरी होने की। तो पहले ये तो ईडीडी तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिलीवरी की डेट बताई जाती है, संभावना प्रकट की जाती है डॉक्टर्स के द्वारा अपनी कैलकुलेशन के द्वारा। लेकिन जान लेते हैं कि एलएमपी क्या होती है। दोस्तों एलएमपी होती है जो लास्ट टाइम आपको पीरियड आए थे प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले। अब देखिए नॉर्मल रेंज जो होती है ना, जो किसी पीरियड की होती है वो होती है 5 डे जो है एवरेज माना जाता है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबको 5 दिन तक ही पीरियड आए, किसी को 3 दिन भी आते हैं, किसी को 5 दिन, किसी को 4 दिन, किसी को 7 दिन, ये वेरी कर सकता है। तो यहाँ पक्का नहीं है कि जी 5 दिन का है तो 5 ही दिन आपको पीरियड आएंगे। ये एक एवरेज जो दिन होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 दिन जो नॉर्मल एक रेंज होती है वो है, ठीक है। तो अब इन 5 दिनों में मान लिया हमें कोई पीरियड, जैसे कि कोई भी हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि 1 जनवरी को स्टार्ट हुए थे और 4 जनवरी तक चले हमारे पीरियड। तो देखिए 1 2 3 4 या 5 तक चले, आप 5 मान लीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 दिन तक आपके पीरियड चले, ठीक है। तब आपको एलएमपी डेट कौन सी लेनी है मेरे भाई। अब यहाँ पर भी तो आपको एक सोचने वाली बात होगी ना, एलएमपी कौन सी ले लें, एलएमपी ये है या एलएमपी ये है। मैंने कहा था एलएमपी होती है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, जब आपको लास्ट बार पीरियड हुए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लास्ट वाला डे लेंगे, नहीं भाई, हमें हमेशा पहले वाला ही दिन लेना है। अगर किसी को पीरियड दूसरी डेट ले लेते हैं, अगर किसी को हुए थे 2 फरवरी से 5 या 6 फरवरी तक, तब हमारी एलएमपी जो डेट होगी वो होगी 2 तारीख, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि कैसे कैसे से निकालना होता है, ठीक है। अब कोई भी डेट ले लीजिए, एक्सपेक्टेड डेट ले लीजिए आप, कोई भी डेट, कि मैं लेता हूँ 1 जनवरी ही ले लेते हैं, ठीक है ना, 1 जनवरी 2019, ठीक है। तब हमें क्या करना है, देखिए ये होता है डे, 1 तारीख 2 तारीख दिन ही तो है ये, और जनवरी फरवरी क्या होते हैं मंथ, और 2019 क्या होता है ईयर, 2019 2018 2017 जो भी कुछ है ये होता है ईयर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो डे है ये वाला, इसमें आपको करना है +7 यानी 7, और जो मंथ वाला है उसमें करना है +9 यानी 9। ईयर वाला आपको ऐसे ही छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अब इसे प्लस कर लेंगे, 7 और 1 8। जनवरी का महीना कौन सा होता है भाई, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी पहले बार है ना, तो इसे लेंगे 1, और 1 और 9 क्या होता है भाई 10, और 2019 ये क्या हुआ 8, 10वां महीना कौन सा आता है अक्टूबर का, तो 8 अक्टूबर 2019, ठीक है। उसकी जो ईडीडी हुई वो हुई 8 अक्टूबर 2019। ये थोड़ा आसान था, थोड़ी सी इससे हम एक जटिल सी, थोड़ी सी एक अलग सी डेट लेंगे जो कि थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। कुछ जो लोग होते हैं ना कैलकुलेशन जोड़ते हैं अपने घर पर ही कोशिश करते हैं, तो उससे थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। वो कारण मैं बताता हूँ क्या होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा उसका एग्जांपल दे देता हूँ। एक डेट ले लेते हैं, मान लिया हमने यहाँ पर 27 जनवरी नहीं, आप जुलाई ले लीजिए, थोड़ा अलग भी हो जाएगा मंथ, और 2019। हमने कहा था डे में आपको जोड़ना है +7 और मंथ में जोड़ना है +9, 27 और 7 34। लेकिन भाई 34 दिन तो होते ही नहीं किसी भी महीने में, ठीक है ना। जो एवरेज डे होते हैं ना वो हमें 30 लेने होते हैं, किसी किसी महीने में 31 दिन भी होते हैं, मैं उसको मना नहीं करता हूँ। लेकिन जो एवरेज होता है ना, एक महीना 30 दिन का ही गिना जाता है, ठीक है। सभी जानते हैं कि एक महीना आपका जो होता है 30 दिन का होता है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, देखिए तो यहाँ पर हमें पता है एक महीने में 30 दिन है, तो यहाँ कितने दिन फालतू हैं, यहाँ पर फालतू हैं 4 दिन। तो जितने फालतू दिन होते हैं उन्हें ले लेते हैं, बाकी कितने बचे 30 दिन, वो 30 दिन इस महीने में जोड़ दो। तो जुलाई का कौन सा महीना 7, और 30 दिन और चले गए, उसमें कौन से एक महीना बढ़ गया, यानी 7 और 1 8। जुलाई के होते हैं भाई, 7वां महीना होता है जुलाई का। लेकिन जब 30 दिन इसके गए ना, यानी एक महीना गया, 30 दिन बराबर एक महीना, यानी कि हो गया 8, और 8 और 9 17। फिर से वही देखिए भैया 17 महीने तो किसी भी साल में नहीं होते हैं, है ना, 12 महीने होते हैं।
तो कितने दिन, कितने महीने फालतू है इसमें? 5, क्योंकि 12 और 5 17, 12 महीने तो होते हैं, इसमें 17, तो कितने महीने फालतू हैं इसमें? 5। ठीक है, तो यहां पर हमने जो फालतू हैं वो लिख लिए, और इसमें कितने बचे? 12। 12 के 12 महीने इस साल में जुड़ जाएंगे, यानी 2019 है तो एक साल जुड़ गया 2020। तो उसकी जो ईडीडी है भैया वो होगी 4/5/2020, यानी कि 4 मई 2020। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो फालतू है हमें वो लेने हैं। यहाँ पर हमारे 34 आए थे, तो महीने से कितने दिन फालतू बैठ रहे हैं? 4, तो 4 हो गई हमारे, यहाँ ले लिया हमने 4 तारीख। यहाँ 17 महीने हो गए थे, 17 महीने नहीं होते हैं, 12 महीने होते हैं, कितने फालतू बैठ रहे हैं? 5 फालतू वाले हमने यहाँ लिए, पूरा का पूरा साल उठाकर दूसरी तरफ डाल दिया। एक और डेट ले लेते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो रहा होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अब ले लेते हैं भाई 25 अगस्त 2019। 25 में मैं 7 जोड़ना है डे में, महीने में मैं 9 जोड़ना है, साल को में ऐसे ही रहना है। 25 और 7 32, भैया 30 दिन का महीना होता है। फालतू कितने दिन आ रहे? 2, हमने ले लिए 2 यहाँ पर। अभी एक महीना इधर चला गया, अगस्त का महीना होता है 8वां, और 30 दिन यहाँ पर चले गए, यानी एक महीना इधर चला गया, कितने हो गए? 9, 9 और 9 18। फिर से भैया 12 महीने होते हैं एक साल में, 18 हो गए, यानी कितने दिन फालतू बैठ रहे हैं? 6। बचे कितने? 12 महीने, वो इसमें जुड़ गए। 12 महीने होते हैं एक साल, 2019 और 2020। तो क्या हुई ईडीडी हमारी? 2/6/2020, यानी 2 जून 2020। ये हमारी हुई ईडीडी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी तरह की कोई भी अगर आपको कोई जानकारी लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। नमस्कार, अपना ध्यान रखें, आपका दिन शुभ हो।